ओम शांति। मुरलियों में आने वाली अष्टावक्र की कहानी। तो आइए आज हम इस अष्टावक्र की कहानी को सुनते हैं और उसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे। तो एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह सोचकर उन्होंने 1000 गायें मंगवाईं। 1000 गाय मंगवाईं और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बंधवा दीं और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वही ये गाय ले जाएगा। 1 महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर यज्ञवल्क्य सब ऋषियों में अव्वल निकले और 1000 गाय मोहरों समेत वो ले गए। जो संत थे याज्ञवल्क्य, जो ऋषि थे, वो शास्त्रार्थ में जीत गए और वो 1000 गाय मोहरों सहित सभी ले गए। राजा ने कहा कि मैं इसी तरह 1000 गाय उसको भी दूंगा जो मुझे आत्मज्ञान करवा देगा। अब याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी थे। वाचक ज्ञान के सब सिद्धांत उन्होंने समझा दिए, मगर आत्मा का ज्ञान न करवा सके, अंदर की ओर ना ले जा सके। आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर आकर बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने मुल्क के, शहर के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि मैं उतनी ही देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। ऋषियों ने सोचा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो घोल कर पिला दिया जाए। पहले कुछ लिखवाएं, पढ़ाएं, अभ्यास कराएं, तब धीरे धीरे कुछ प्राप्त हो। इतने में अष्टावक्र जी आ गए और सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने सोचा अगर राजा को ज्ञान ना हुआ तो महात्माओं के गुट को लज्जा के से सिर झुकाना पड़ेगा। उन्होंने उन सबको देख करके, जो अष्टावक्र थे उनको देख करके सभी लोग हंस पड़े। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो समझा था कि ये तो महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, क्योंकि अष्टावक्र क्या थे, 8 जगह से टेढ़े थे। तो वो क्या कहने लगे कि मैंने तो समझा था कि ये महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, ये तो आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं और चमड़ी को देखना तो चमारों का काम है। उनकी यह बात सुनकर सभी चुप हो गए। बिल्कुल सभा में सन्नाटा छा गया। तो फिर ऋषि ने पूछा कि राजा, तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने कहा, इतना सब कुछ मैं ज्ञान प्राप्ति की लालसा के लिए ही तो कर रहा हूँ। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। दक्षिणा? तो राजा ने कहा कि जो मेरे पास बस में है मैं उसी में अवश्य दूंगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि तो राजा, मैं 3 चीज़ें मांगता हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारा तन चाहिए, मन चाहिए और धन चाहिए। तो राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दे दिया। तो अष्टावक्र ने कहा कि फिर सोच लो। तो कहा कि मैंने सोच लिया। राजा ने कहा तो करो संकल्प। अष्टावक्र ने कहा कि राजा ने संकल्प किया। उन दिनों रिवाज था पानी का चुल्लू भरकर संकल्प लेने का। पहले के समय में लोग पानी को अपनी
हथेली में ले करके और संकल्प करते थे, और जो भी संकल्प कर देते थे वो संकल्प को पूरा भी करते थे, निभाते थे। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा कि देख राजा, तू मुझे तन मन धन दे चुका है, अब इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। तो मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि तुम सबके जूतों में बैठ जाओ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। अपनी प्रजा, दरबारी सबके सामने जूतों में जाकर बैठना। मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी ना झुझलाए, चुपचाप जूतियों में जाकर के बैठ गए। अब अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से जो लोकलाज है वो छूट जाए। लोकलाज बड़ी रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर के रुक जाते हैं। सबसे बड़ी व्यक्ति की पहचान इसी से होती है। जब उसके सामने लोकलाज की बात आ जाए तो वहाँ पर वो धाराशायी हो जाता है, वो रुक जाता है। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता, फिर वापस आ जाता कि नहीं, यह तो सब अब ऋषि का हो चुका है। राज धन की और राजा का मन बार बार जाता और वापस आ जाता कि नहीं, ये तो ऋषि का है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल ऋषि देख रहे थे। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं, ना मेरा मन वैभव में भागे। और ऋषि भी यही चाहते थे, अपना मतलब पूरा होता देख। ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा बोला, मैं यहाँ हूँ। इस पर ऋषि ने कहा, तू मुझे मन भी दे चुका है, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल उठाया तो। राजा समझदार था, समझ गया कि अब मेरा अपने मन पर भी कोई अधिकार नहीं। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र ने अपनी अनुग्रह दृष्टि से उनको दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चली गई, रूहानी मंजिल की सैर करने लगी। अष्टावक्र ने अन्य ऋषियों को भी कहा कि अब राजा को बुलाओ। अब बुलाए कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर का आनंद लेने दिया। आखिर उसे नीचे लाया गया। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? तो राजा बोले, जी हाँ, मुझे पूरा ज्ञान हो गया, कोई शक तो नहीं रहा? अष्टावक्र ने कहा, जी नहीं। राजा ने उत्तर दिया। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं यह तन मन और धन तुम्हें प्रसाद के तौर पर वापस देता हूँ, इसे अपना ना समझना। अब तुम राज्य भी करो, भजन भी करो। इस तरह अष्टावक्र ने राजा जनक को एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। इसलिए बाबा नहीं कहते बार बार मुरलियों में कि राजा जनक ने एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाई। तो वास्तव में यही थी राजा अष्टावक्र की कहानी कि उन्हें एक सेकंड में उनको आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान दे दिया था। तो जीवन मुक्त स्थिति माना जीते जी सब आकर्षण बंधन वैभवों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ करके सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी किसी भी बंधन में नहीं फंसना, सुख और दुख के बंधन में भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है जिससे बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं।
तो इससे समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और उसी से हम अपनी प्राप्तियां कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।